हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि गेट 2022 का एग्जाम हो चुका है, रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है। आप सब ने वहां पर अपने रेस्पॉन्स भी चेक करे होंगे। इंजीनियर्स एकेडमी ने आपको वहां पर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा है, तो आपने सोल्यूशन चेक भी कर लिया होगा और अपने नंबर्स भी लगा लिए होंगे। आपने देखा होगा कि हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर्स कम आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका वहां पर अच्छा स्कोर हो रहा होगा। तो जिनका अच्छा स्कोर हो रहा होगा उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का गेट का एग्जामिनेशन खराब हो गया है और किसी वजह से वो गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, लेकिन तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारा गेट का एग्जामिनेशन खराब हो चुका है, हम गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये सबके लिए एक तमन्ना होती है कि सर हमारे पास गेट खराब हो चुका है, अब हम क्या करें। इस तरह स्टूडेंट आके यहाँ पर टेंस हो जाता है कि वहां पर कि हम गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी हमारे पास दिमाग में एक टेंशन आ जाती है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो हम जिंदगी में फेल हो चुके हैं। कि एक एग्जामिनेशन, यदि वहां पर आपने सुना भी होगा, एक कहावत है, यदि एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान वहां पर 100 दरवाजे खोल देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका यदि गेट एग्जामिनेशन में गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो हम यहां पर यही डिस्कस करने आए हैं कि वहां पर आपका यदि गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर अपन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आती है कि आप वहां पर कंपटीशन एग्जाम की लाइन में घुस सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम किस कंपटीशन के एग्जाम की लाइन में घुसे। तो वहां पर आपके लिए वहां पर दो तीन अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां पर आप या तो आप जा सकते हो वहां पर एसएससी जेई की प्रिपरेशन के लिए। एसएससी जेई वहां पर आपको पता है कि हर साल एसएससी वहां पर जेई की एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकालता है। हर साल वहां पर जेई का एग्जामिनेशन होता है। एसएससी जेई के लिए वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, सेंटर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है एसएससी रिगार्डिंग उसके लिए वहां पर आपको डिफरेंट वीडियो मिल जाते हैं। उसके अलावा अगली अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास स्टेट जेई की। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पर हर साल 2 साल 3 साल 4 साल में यहां पर एई और जेई की वैकेंसी आती रहती है। तो आप वहां पर स्टेट एई और जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसी के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर मेरे को तो एमटेक ही करनी है, मेरे को तो पीएसयू में जाना है, स्टेट एई और जेई में नहीं जाना, लेकिन मैं गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो लेकिन मेरे को एमटेक ही करनी है, तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल बेटा, यहां पर मैं बोल सकता हूं यदि आप वहां पर यदि गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आप वहां पर एमटेक कर सकते हो। गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आप पीएसयू में जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यदि गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका ये दरवाजा बंद हो चुका है। मैं यहां पर इस वीडियो में यही डिस्कस करने आया हूं, यदि आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए एमटेक और पीएसयू की क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। क्लियर है। तो अपन यदि यहां पर एमटेक की अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, यदि आपका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके पास एमटेक करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आप कहां कहां से एमटेक कर सकते हो, आप एमटेक में एंटर करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, तो उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने आए। तो यदि अपन एमटेक की अपॉर्चुनिटी बात करते हैं, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमारा तो एग्जामिनेशन गेट क्लियर नहीं हुआ, गेट में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो हम एनआईटी आईआईटी में कैसे एंटर कर सकते हैं। एनआईटी और आईआईटी से अपन विदाउट गेट वहां पर एमटेक कैसे कर सकते हैं। बेटा इसके लिए भी वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार आईआईटी गांधीनगर ने निकाली है। आप यदि देखोगे आईआईटी गांधीनगर का यदि आप देखोगे तो आईआईटी गांधीनगर का देखोगे तो वहां पर एक एग्जामिनेशन का फॉर्म आया हुआ है जिसकी लास्ट डेट वहां पर 6 मार्च है। उसके थ्रू आप वहां पर एमटेक कर सकते हो, और उस एमटेक में आपको गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट गेट आप वहां पर एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट हु डज नॉट क्वालिफाइड द गेट, और वहां पर लेकिन वह आईआईटी से एमटेक करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईआईटी गांधीनगर। और इसमें वहां पर यदि आप गेट क्वालिफाई नहीं है
तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्टाइफंड मिलेगा। और आईआईटी गांधीनगर उन स्टूडेंट को वहां पर स्टाइफंड देगा 6000 रुपीज। और आईआईटी गांधीनगर से एमटेक विदाउट गेट या इस फॉर्म के रिगार्डिंग जो मेजर इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको साइट पर एक नया वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप इंजीनियर्स एकेडमी की साइट पे कंटिन्यू बने रहिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या है, वहां पर इसका प्रोसीजर क्या है, आपको आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म कब से फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, इन सब के बारे में वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दूसरा वहां पर आता है कि सर मेरे को तो एडमिशन लेना है, लेकिन वहां पर एक और अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, वो होती है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए वहां पर रिक्वायरमेंट होती है कि आप वहां पर किसी भी कंपनी में वहां पर 2 और 3 साल तक काम कर रहे हो, और तो वहां पर जो कंपनी होती है, कंपनी आपको वहां पर एमटेक के लिए भेज देती है। और वहां पर जो स्पॉन्सर्ड होता है उस कंपनी आपको पूरा स्पॉन्सर्ड करती है, इसके लिए आपको वहां पर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ कि मेरे पास गेट नहीं है तब भी आप एनआईटी और आईआईटी में एमटेक कर सकते हो। उसके लिए वहां पर 2 चांस है, एक तो आप स्पॉन्सर कैंडिडेट के थ्रू जा सकते हो, दूसरा आपको चांस मैंने बताया था वहां पर आईआईटी गांधीनगर। क्लियर है। आप यदि देखोगे कि कुछ आईआईटी वहां पर आगे भी वहां पर इस तरह की स्कीम निकालती रहती है, तो जैसे इस बार 2022 की बात करता तो इस बार 2022 में आपको आईआईटी गांधीनगर की स्कीम का पता लग चुका है। इसी तरह आईआईटी मद्रास, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी भी अपनी वहां पर एक स्कीम निकालती रहती है जिसमें आप विदाउट गेट एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। अपन बात करते हैं अपन और क्या अपॉर्चुनिटी है विदाउट द गेट। एक और अपॉर्चुनिटी आईआईटी गांधीनगर आपको दे रहा है कि आपके पास यदि गेट नहीं है, गेट का स्कोर कार्ड नहीं है, गेट क्वालिफाई नहीं है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसके थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपका 1 साल का होता है, उसमें आपको ओनली कोर्स वर्क करना होता है, थीसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप वहां पर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हो तो उसके थ्रू भी आप वहां पर गुड अपॉर्चुनिटी इन द जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके थ्रू भी वहां पर आईआईटी गांधीनगर का यदि आप प्लेसमेंट देखोगे तो डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारी पीएसयू होती है, बहुत सारी कंपनी होती है जो आपको हायर कर लेती है, और उनका पैकेज भी आराम से 10 लाख के अबाव होता है। दैट इज डिपेंड ऑन द कैंडिडेट एंड द ब्रांचेस। अब बात करते हैं यदि अपन वहां पर कि वहां पर एमटेक यदि करना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं तो एमटेक ही करना चाहता हूं, तो आप वहां पर एनआईटी आईआईटी का ऑप्शन वहां पर आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑप्शन आ जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में पहला आता है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली खुद का एक एग्जामिनेशन कराती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एमटेक, तो उसके थ्रू आप एमटेक में घुस सकते हो। ट्रिपल आईटी दिल्ली का पैकेज बहुत अच्छा है यदि आप वहां पर एमटेक में एडमिशन लेते हो। बस यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ट्रिपल आईटी दिल्ली में यदि आप एमटेक करते हो तो थोड़ी फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन यदि हमको एमटेक करना है, आगे पैकेज अच्छा मिलता है, तो फीस को घबराना नहीं है। दूसरा यदि अपन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी अपना खुद का एग्जामिनेशन कराता है, उसके थ्रू आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो बात है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। फोर्थ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो बीआईटी यूनिवर्सिटी। बीआईटी यूनिवर्सिटी के बाद बात करते हैं तो वहां पर आता है एसआरएम यूनिवर्सिटी। एसआरएम यूनिवर्सिटी के बाद में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आपके पास ये सब डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें आप विदाउट गेट एंड गेट स्कोर दोनों के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। बस थोड़ा डिफरेंस क्या आएगा, यदि आपके पास गेट स्कोर है तो आपको स्टाइफंड मिल जाएगा, यदि आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो आपको स्टाइफंड नहीं मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टाइफंड का प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर पैकेज जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो आपसे ये थोड़ी पूछती है कि आप वहां पर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो, आप यहां पर गेट क्वालिफाई हो या गेट क्वालिफाइड नहीं हो। आपकी वहां पर वो नॉलेज चेक करती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर यदि आपका गेट क्वालिफाइड नहीं भी हुआ है तो आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटीज के अलावा कुछ स्टेट और सेंटर यूनिवर्सिटी भी होती है जो हम खुद का एग्जामिनेशन कराती है फॉर द
एडमिशन इन द एमटेक में। एमटेक एडमिशन के लिए वहां पर कुछ यूनिवर्सिटी अपनी एग्जाम कराती है, उसमें आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरी बात करते हैं तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, मैं बोल सकता हूं कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में इंक्लूड होता है। और उसमें यदि आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर गेट नेसेसरी नहीं होता है। उसके लिए कौन नेसेसरी होता है? खुद की एग्जामिनेशन करवाता है। और वो कौन है वहां पर? विट्स पिलानी। विट्स पिलानी खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है फॉर द गेट, फॉर द एमटेक एडमिशन। और आप यदि सुनोगे तो विट्स पिलानी एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया है, जिसमें आप एमटेक में यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो वहां पर आपका बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। और यदि आपने वहां पर गेट की तैयारी अच्छे से करी है, किसी वजह से आपका गेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां पर विट्स पिलानी का फॉर्म भर सकते हो। विट्स पिलानी में वहां पर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट गेट वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वहां पर विट्स पिलानी खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है, आपको उस एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा। विट्स पिलानी का कुछ फायदा और है कि विट्स पिलानी के यदि अपन बात करते हैं सैलिएंट फीचर की, तो वहां पर विट्स पिलानी वहां पर 13,400 स्टाइफंड भी प्रोवाइड करता है। कितना स्टाइफंड प्रोवाइड करता है? 13,400। यदि आपका गेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन आप विट्स पिलानी का वहां पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हो तो भी आपको वहां पर स्टाइफंड मिलेगा। अदर यदि अपन स्टेट यूनिवर्सिटी और वहां पर अपन ने डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करी थी, तो वहां पर यदि आपका गेट क्वालिफाई नहीं था तो आपको स्टाइफंड नहीं मिलता था, लेकिन विट्स पिलानी में आपको स्टाइफंड जरूर मिलेगा। यदि अपन सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो वहां पर आप यदि कंपनी के साथ, यदि इंस्टीट्यूट के साथ डिजर्टेशन करते हो तो वहां पर आपको फेलोशिप मिलती है। तीसरा, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द फीमेल कैंडिडेट। यदि कोई भी फीमेल कैंडिडेट वहां पर विट्स पिलानी से अपनी एमटेक कंप्लीट कर लेती है तो उसको 1 लाख वहां पर आपको एडिशनल स्कॉलरशिप मिलती है। इट इज ओनली, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली अवेलेबल इन द विट्स पिलानी, और कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। और विट्स पिलानी का वहां पर जो पैकेज है बहुत अच्छा है। विट्स का वहां पर अलग अलग सेंटर भी है, विट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। और इसमें आप यदि प्लेसमेंट की बात करोगे तो विट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद का प्लेसमेंट अच्छा है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट विट्स पिलानी का है, गोवा का और हैदराबाद का प्लेसमेंट थोड़ा सो है। इसीलिए ट्राई फॉर द विट्स पिलानी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका यदि गेट क्वालिफाई नहीं होता है तो इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बता चुका हूं कि तो आप इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर अब आपके पास यहां पर आता है कि सर मेरे गेट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं यहां पर गेट की एग्जामिनेशन, गेट की काउंसलिंग कहां करूं, मैं कौन सा एग्जामिनेशन आगे दे सकता हूं, मेरे पास कौन कौन सी पीएसयू की अपॉर्चुनिटी है, मैं आईआईटी बम्बई में जाना चाहता हूं, आईआईटी कानपुर में जाना चाहता हूं, आईआईटी दिल्ली में जाना चाहता हूं, तो मेरे को कितना गेट स्कोर पर, या मेरा गेट स्कोर इतना आ रहा है तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, जहां पर आपको पोस्ट गेट काउंसलिंग सेशन ब्रांच वाइज मिलने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, एंड यदि आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.